पौष त्योहार से पहले हिमाचल में हुआ बहुत ही बड़ा हादसा, दर्जन भर लोगों की मौत। 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी सवारियों से भरी हुई बस के नीचे दबे थे 5 लोग। त्योहार मनाने के लिए घर जा रहे थे और कल सेकंड सैटरडे की छुट्टी भी, मगर बीच रास्ते में हो गया मौत से सामना। कई सारे लोग गंभीर घायल बताए जा रहे। हिमाचल में इन दिनों माघी त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। शिमला, सोलन और सिरमौर में रह रहे लोग अपने गांव लौट रहे थे। घरों में पकवान बनाने की तैयारियां हो रही थी। रास्तों में, बसों में भीड़ लगी हुई थी। मगर इसी त्योहार के बीच आई शुक्रवार की ये दोपहर, जिसे सिरमौर अब कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि माघी त्योहार के लिए घर लौट रहे कई परिवारों का ये सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। सिरमौर की हरिपुरधार में बाजार से महज 100 मीटर की दूरी पर यात्रियों से खचाखच भरी एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। कुछ ही मिनटों में यह इलाका शोर, चीखों और मातम से भर गया। शिमला से कुपवी जा रही निजी बस, जिसका नाम जीत कोच बताया जा रहा है, सुबह 7:30 बजे शिमला से निकली थी। वाया सोलन, वाया सिरमौर होते हुए उसकी मंजिल कुपवी थी। बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और कुछ ऐसे लोग भी जो शहरों में काम करते हैं और त्योहार पर ही अपने गांव लौट पाते हैं। कुपवी क्षेत्र में पौष त्योहार मनाया जाता है। संक्रांति से पहले आने वाला ये त्योहार पहाड़ों में खास मायने रखता है। घर घर में तैयारियां होती हैं, लोग दूर दूर से लौटते हैं। ऊपर से कल सेकंड सैटरडे की छुट्टी भी थी। ऐसे में इस बस में सवारियां खचाखच भरी हुई थी, लेकिन किसे पता था कि ये सफर वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। दोपहर करीब 2:45 बजे बस हरिपुरधार बाजार से महज 100 मीटर आगे ही थी। एक पहाड़ी मोड़ पर अचानक बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा समाई। लोगों का कहना है कि ड्राइवर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। बस सड़क से फिसलकर सीधे 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस गिरते ही लोहे की पत्थरों से टकराने की आवाजें सुनाई दी। छत चेसिस से अलग हो गई, सीटें उखड़ गई, कांच चकनाचूर हो गए। लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। कोई सीट के नीचे फंसा, कोई खिड़की में अटक गया। कुछ सवारियां बस के नीचे दब गईं। खाई से उठती आवाजें ऊपर सड़क तक सुनाई दे रही थी। हादसे की आवाज सुनते ही हरिपुरधार बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार दुकानें छोड़कर दौड़ पड़े। राहगीर जहां थे वहीं से भागे। किसी ने नहीं सोचा कि खाई कितनी गहरी है, खतरा कितना बड़ा है। स्थानीय लोग बिना इंतजार किए सीधे खाई में उतर गए और राहत व बचाव कार्य शुरू हुआ। वहीं कुछ लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस तक पहुंचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बस के नीचे 5 से ज्यादा लोग दबे हुए थे। ग्रामीणों ने मिलकर भारी बस को पलटने की कोशिश की। हर कोई जान जोखिम में डालकर हादसे का शिकार हुए लोगों को बचाने में लगा था। किसी को कंधों पर उठाया गया, किसी को घसीटकर बाहर निकाला गया। किसी की सांस चल रही थी, किसी की नहीं। हरिपुरधार अस्पताल कुछ ही देर में भर गया। अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। हर चेहरा डरा हुआ था, हर आंख किसी अपने को ढूंढ रही थी। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। नाहन से मेडिकल टीम भेजी गई। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद नाहन मेडिकल कॉलेज और पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले मौत का आंकड़ा 5 बताया जा रहा था, मगर समय बीतने के साथ ये संख्या 7, 8 और फिर 9 तक पहुंच गई। अब आधिकारिक पुष्टि सामने आ चुकी है। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। कई लोग अब भी गंभीर हालत में हैं। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, ये उन परिवारों का टूटना था जो त्योहार की तैयारियां कर रहे थे। जिन घरों में कल पकवान बनने थे, जहां हंसी गूंजनी थी, वहां अब सन्नाटा है। मां अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, बच्चे अपने पिता का, लेकिन लौट कर आया सिर्फ सन्नाटा। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी में कहा गया है कि बस स्किड हुई, लेकिन सवाल वही पुराने हैं। पहाड़ी सड़कों की हालत, तेज रफ्तार, ओवरलोड बसें, तंग मोड़। हर हादसे के बाद जांच होती है, बयान आते हैं और फिर सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। हरिपुरधार की ये खाई अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, ये उन सवालों की गहराई बन गई है जिनका जवाब हर बार अधूरा रह जाता है। स्थानीय लोगों की बहादुरी ने कई जानें बचाई। अगर वो वक्त पर ना पहुंचे होते तो शायद आंकड़ा और बड़ा होता। आज हिमाचल में 12 जिंदगियां चली गई, लेकिन उनके साथ सिर्फ सांसें नहीं रुकी। कई घरों की रौनक, कई मां बाप की उम्मीदें और कई बच्चों का सहारा भी चला गया। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल है हमारी पहाड़ी सड़कों, सिस्टम की तैयारी और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और इस हादसे में अपनों को खो चुके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति दे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।